देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के बीच मौलाना जर्जिस अंसारी का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो को 23 जून को झारखंड में दिए गए बयान से जुड़ा बताया जा रहा है। वीडियो में मौलाना ने कथित तौर पर भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बताते हुए यह दावा करने की बात कही है कि वे नमाज पढ़ते थे और इस्लाम के दीन का प्रचार करते थे। साथ ही भगवत गीता के एक श्लोक में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करने का दावा भी किया जा रहा है। इस कथित वीडियो के सामने आने के बाद मथुरा वृंदावन के संत समाज, कथावाचकों और ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। विश्व प्रसिद्ध कथावाचक मृदुलकांत शास्त्री ने कहा कि ऐसे बयानों का तथ्यात्मक उत्तर दिया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण से जुड़े पक्षकारों और कई संतों ने इस कथित बयान की निंदा करते हुए इसे करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर मुक्ति आंदोलन से जुड़े अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला बयान दिया है तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए। डॉक्टर प्रिया दासी सहित कई संतों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने भी इस कथित बयान का विरोध जताते हुए प्रशासन से आवश्यक कानूनी कार्यवाही की मांग की है। मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया। अभी जर्जिस का बड़ा ही मूर्खतापूर्ण बयान आया है। वो 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को मुसलमान बता रहा है। वो बता रहा है कि वो नमाज पढ़ते थे, वो कलमा पढ़ते थे। तो उस मूर्ख को मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहती हूँ, अरे मूर्ख, इस्लाम तो अभी 14 वर्ष पहले आया और 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य, जो 100 करोड़ हिंदुओं, सनातनी हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो 5,500 वर्ष पहले ही उनका प्राकट्य हो चुका था। तब न नमाज थी न इस्लाम था। तो वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात कैसे कर रहा है? वो 100 करोड़ हिंदुओं के जो आराध्य देव हैं उनका अपमान कर रहा है। इसलिए मैं डॉक्टर साध्वी कृष्णप्रिया उसकी इस बयान की घोर निंदा करती हूँ और कहती हूँ कि उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और वो सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करना चाह रहा है, सनातन धर्म को खत्म करना चाह रहा है। तो उससे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। और कंधे से ऊंची कभी छाती नहीं होती, धर्म से बढ़कर कोई जाति नहीं होती। अरे दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे? और जब सनातन धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति का क्या करोगे? बोलिए जय जय श्री कृष्णा। मौलाना जर्जिस के द्वारा जो बयान दिए गए हैं बहुत गलत है। वो हमारी आस्था के साथ वो इस तरह का बयान देकर के खेल रहे हैं। इस्लाम 1400 साल पहले आया, भगवान 5000 से आज ज्यादा साल हो गए उनको आए हुए। तो भगवान कृष्ण के बारे में इस तरह के बयान देना बहुत ही निंदनीय करते हैं, उन्होंने किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, सनातनियों से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, तो उन्हें भगवत गीता और गीता का ही ज्ञान नहीं है कि भागवत में ये सब कहा गया है कि गीता में कहा गया और श्लोक ही नहीं मालूम कौन सा श्लोक है। तो इस तरह के बयान दे करके, और भगवान कृष्ण का इस्लाम से क्या लेना देना है? इस्लाम आया आज से 1400 साल पहले, सनातन की प्राचीन परंपरा रही है। तो इन लोगों को सोचना चाहिए बोलने से पहले कि ये क्या बोल रहे हैं। इससे निश्चित रूप से एक बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होंगी, ये इनको देखना चाहिए। और ये मौलाना इटावा के रहने वाले हैं, इतना इनका होश होना चाहिए कि मथुरा बगल में है। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस तरह की अनावश्यक बयानबाजी करके, इस तरह के बयान दे करके अनावश्यक एक समाज के अंदर विद्वेष पैदा करने का प्रयास ये लोग करते हैं, बहुत निंदनीय करते हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जिससे कि कोई भी व्यक्ति कभी जीवन में इस तरह की बयानबाजी सनातन के खिलाफ, भगवान कृष्ण के खिलाफ ना कर पाए। इटावा के किसी मानसिक विक्षिप्त एक मौलवी ने भगवान कृष्ण के लिए बहुत आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। वो कहते हैं कि कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे, वो तो राम जी को भी इस्लाम का उपासक बताते हैं। अरे मूर्ख, अपना इलाज कराओ, किसी मानसिक चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ, बरेली चले जाओ। और अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग दिल्ली में किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज कराएंगे।
1400 साल पुराना तुम्हारा मजहब, इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये मजहब है? 1400 साल पुरानी अपनी हिस्ट्री को लेकर बैठे और अपनी बात करो। तो तुम्हारे बाबा परबाबा सरबाबा वो शर्मा थे कि वर्मा थे कि गुप्ता थे कि वाल्मीकि थे, कुछ पता है? कृष्ण और राम को मारने वालों के वंशज होकर भगवान कृष्ण के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हो। और उत्तर प्रदेश वाले योगी के लिए तो वास्तव में तुम घबराओगे ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने आपकी नाक में जो नकेल कसी है ना, वो तुम्हारी 7 पुश्तों को याद रहने वाला है। तुम भोली भाली जनता को इस तरह मूर्ख बनाते हो। झारखंड में लोग तुम्हारा मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि ये मौलाना जी कह रहे हैं, तकरीर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ पढ़े लिखे होंगे। और इतने पढ़े लिखे होकर तुम संस्कृत का श्लोक बोल रहे हो, एकदम अशुद्ध। बोलना तो सीख लो। दूसरी बात, वो भागवत गीता नहीं है, वो भगवत गीता है। तीसरी बात, गीता जी में श्लोक है, मंत्र नहीं है। कुछ इलाज कराओ, बुद्धि का कुछ ट्रीटमेंट जरूर करा लेना मौलाना। भगवान कृष्ण के बारे में ऐसा कहते हो, उस श्लोक का अर्थ भी समझ लो। श्रीमद् भगवत गीता 6वां अध्याय 10वां श्लोक, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। योगी, जो व्यक्ति ध्यान करता हो, जो योगी हो, उसे क्या करना चाहिए? निरंतर एकांत में रहना चाहिए। तुम एकांत में ही साधना करते हो क्या? मस्जिद में जब नमाज पढ़ी जाती है, मैं उस पर प्रश्न नहीं उठाता, लेकिन वहां तो सामूहिकता की बात की जाती है, तुम एकांत की बात कर रहे हो? संभव है क्या? और उसको किस तरह होना चाहिए? अपने मन और शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। तुमको अपने मन और शरीर पर नियंत्रण है? सोचो जरा, कितने विवाह करने की तुम बात करते हो? क्या तुम भारत के संविधान को मानोगे? एक पत्नी व्रत निभाओगे? मन और शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। और निराशीर परिग्रह, उसे किसी चीज की इच्छा आशा नहीं करनी चाहिए, संग्रह नहीं करना चाहिए। इन किसी भी बात पर तुम खरे उतरोगे क्या? भगवान कृष्ण के लिए ऐसा कहते हो? और अगर कहते हो तो क्या कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, वो ईदगाह मस्जिद हटनी चाहिए, इसका तुम समर्थन करोगे? और अगर नहीं करो तो अपना इलाज कराना या मौन हो जाना। हम भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो झारखंड के भोले भाले मुस्लिमों को बरगला रहा है, बहका रहा है और सनातन के विरोध में खड़ा कर रहा है, जो सनातन पर आक्षेप कर रहा है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए और अविलंब इसे जेल भेजना चाहिए और सरकारी खर्चे पर, नहीं तो सनातनियों के द्वारा इसका मानसिक इलाज अवश्य कराना चाहिए। राधे राधे।